हेलो जी, राम राम। तो आज हम आपको बताएंगे स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग और मार्किंग। तो देखिए, इनकी हिप है 10 और उसमें लूजिंग ऐड ले लेंगे हम 2.5 इंच। पहले हम लेंगे बेल्ट। बेल्ट को आप अलग भी लगा सकते हो और इसके साथ भी ले सकते हो। प्लाजो में साथ भी ले सकते हैं और अलग अटैच भी कर सकते हो। आपकी चॉइस है, आप कैसे रखना चाहते हो। टोटल हो गया हमारा 13। 13 पे हमने मार्किंग कर ली है और 13.5 ही हम यहाँ से ले लेंगे। ढाई इंच हमने ये ले लिया है क्रोच एरिया आसन वाला। अब यहाँ से हम नाप लेंगे जितना हमारा आया है। ये चीज हमारी है 15 इंच। यहाँ पे मोस्टली लोग क्या गड़बड़ करते हैं कि यहाँ पे इंची टेप रख के इतना नापते हैं। इस वजह से उनकी पेंट प्लाजो घूमती है या प्लाजो जो भी है वो घूमती है। यही कारण होता है मोस्टली प्लाजो पैंट का या घूमने का कि इतना नाप लेते हैं। इतना नहीं लेना हमें, जितना क्रोच एरिया लिया है उसको भी प्लस करना है। तो हमारा है 15। यहाँ पे हम 15 पे मार्किंग कर लेंगे। इनकी लेंथ है 35 इंच। बाकी का हम मोड़ाई के लिए छोड़ देंगे और 15 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। और इसका हाफ करेंगे 14, 7.5 हाफ कर लेंगे इसका। 15 का हाफ हो गया 7.5। और यहाँ से जो हमारा ये सेंटर लिया है हमने, जैसे ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा 15 इंच है तो उसका हाफ ले लिया 7.5। जो बीच वाला जो सेंटर लिया है वहां से ही हम मोहरी का लेंगे कि हमें कितनी चौड़ाई रखनी है मोहरी की। वो आप अपने कस्टमर से पूछ सकते हैं। उनको 7 इंच 8 इंच जितनी भी रखनी है उसके हिसाब से आप ले सकते हो। ये गड़बड़ मोस्टली लोग करते हैं कि मतलब ये बीच वाला सेंटर नहीं लेते, सीधा क्या करते हैं। और कई भी ये भी करते हैं, इस सेंटर से यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। वो उस प्लाजो में भी गड़बड़ होती ही होती है, वो भी घूमेगा। तो हमें यहाँ से इनकी मोरी रखनी है 8 इंच। तो 4.5 इधर से ले लेंगे और 4.5 इधर से ले लेंगे और इसको पट्टी से मैच कर देंगे। यहाँ पे रखिए पट्टी को और जहां तक हमारी एंड हो रही है वहां तक मिलाइए और इसको स्केच कर दीजिए। देखिए हमारी मार्किंग हो चुकी है। हम फिर से आपको एक बार बताते हैं कि प्लाजो को साइज कैसे लेते हैं और कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम लेते हैं लेंथ। लेंथ के बाद लेते हैं हम हिप, जहाँ पे हम पहनते हैं वो, ठीक है। और मोहरी, जितनी मोहरी मतलब कस्टमर को चाहिए आप उसके हिसाब से, उनको 7 8 10 जितनी भी चाहिए, 6 उसके हिसाब से आप पूछ लो। पेंट प्लाजो में हम लेते हैं हमारी हिप से 1.5 इंच प्लस और प्लाजो में लेते हैं 2.5 इंच लूजिंग, क्योंकि इसमें हम चारों तरफ इलास्टिक डालेंगे। और पेंट प्लाजो में ओनली सिर्फ आगे की तरफ पेस्टिंग डलती है और पीछे की तरफ इलास्टिक डलती है, इसलिए उसमें 1.5 इंच लिया जाता है। इसमें चारों तरफ इलास्टिक डलेगी लूजिंग के लिए तो 2.5 इंच। और जो ये क्रोच एरिया है ये भी हमने 2.5 इंच लिया है। आसन भी हमने जितना हमारा मतलब ये था हमारा 12.5 इंच, तो 12.5 ही हमने आसन लिया है और ये क्रोच एरिया से यहाँ से इसको मैच कर दिया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। देखिए अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। बहुत ही आसान है प्लाजो की कटिंग भी और स्टिचिंग भी।
बंद कर दो, कर दो, कर दी। तो देखिए हमने ये फ्रंट पार्ट को बिछा लिया है और ऊपर से थोड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है बैक पार्ट, उसको ऊपर से हमने थोड़ा सा फैब्रिक को छोड़ दिया और नीचे की तरफ करके बिछा लिया है। जैसे हमने यहाँ पे क्रोच एरिया 2.5 इंच लिया था तो यहाँ पे भी हम 2.5 इंच लेंगे, कोई चेंज नहीं करना। यदि आप यहाँ से किसी की हिप कम है, जैसे किसी की हिप है 18 है 36 है, तो आप उसको 2 सवा 2 भी ले सकते हो उसका क्रोच एरिया। तो यहाँ पे भी फिर आपको 2 ही लेना पड़ेगा, चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच ले लेंगे और जो ये हमारा ये चीज है इसको सीधा कर लेंगे। नीचे से हम सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे, 1 या 1.5 से ज्यादा नहीं लेना है, सवा भी ले सकते हो। इसका रीजन क्या है, 1.5 से ज्यादा लेने का रीजन ये है कि मोस्टली लेडीज या मतलब लड़कियों की पैंट घूमती है, वो घूमने का यही रीजन होता है। यहाँ पे ज्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाता है, किसी किसी की लेग्स पतली होती हैं, हिप ज्यादा होती है, टांगे पतली होती हैं, उसके कारण फिर वो लूज ज्यादा रहता है, यहाँ से ढकनी पे से लूज ज्यादा रहता है, उसके कारण फिर फैब्रिक घूमना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम एक्स्ट्रा लेंगे, जो हमारा ऊपर का आसन का जो एरिया है यहाँ पे भी हमें 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1.5 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, वो हिप के हिसाब से ही लेना होता है। तो देखिए हम इसको यहाँ से मैच कर देंगे, थोड़ा सा उठाव देंगे। बैक पार्ट में उठाव पीछे की तरफ इसलिए दिया जाता है ताकि हम बैठते हैं तो हमारा शरीर फैलता है, उससे फिर बैठते टाइम खिंचाव नहीं आता। और जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट देंगे। इस यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना है, जितना एज इट इज है वैसे ही ले लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। बस सिर्फ 2 ही चेंज आते हैं बैक पार्ट में, ज्यादा कुछ नहीं करना। एक तो आपको बैक पार्ट को एक्स्ट्रा लेना है, 1 इंच ले लो, 1.5 इंच, ज्यादा हैवी हिप है तो 2 इंच भी रख सकते हो आप। और जो ये क्रोच एरिया यहाँ पे पीछे फ्रंट पार्ट में हमने 2.5 इंच लिया था तो यहाँ पे भी 2.5 इंच ही लेंगे। और इस आसन का एरिया है जो हम इस तरफ नहीं लेंगे, हम बंद वाली तरफ नहीं लेंगे, खुली तरफ लेंगे, खुली तरफ हमारी तरफ होनी चाहिए, बस यही चेंज होता है। और यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और इस तरफ कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज जैसे हमारी पैंट है वैसे की वैसे हम कटिंग कर लेंगे। और ये हमारा थोड़ा बैक पार्ट है, थोड़ा कम रह गया मोड़ने वाला फैब्रिक, तो इसमें हम थोड़ा सा जोड़ लगा लेंगे। तो देखिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यदि आपको इसकी सिलाई सीखनी है तो आप बता सकते हैं, हम आपको इसकी सिलाई भी बताएंगे और पॉकेट लगाने भी बताएंगे, बहुत ही ईजी है। देखिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा काट दिया है और यहाँ पे थोड़ा सा हम गोलाई में लेंगे, एकदम से खड़ा फैब्रिक नहीं लेंगे जिससे फिर सड़े बढ़ती हैं। खड़ा रहने से फिर नोक निकल आती है बाहर, फिर वो गंदी लगती है। इसको हम जैसे मार्किंग की थी वहाँ कोने तक सेम मिला देंगे। तो देखिए हमने जो बेल्ट का जो फैब्रिक था मोड़ने के लिए जो इलास्टिक डलेगी वो हमने पहले इसी में ले लिया, अलग से हम बेल्ट अटैच नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फैब्रिक काफ़ी था, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए इसलिए हमने इसी में इसको ले लिया बेल्ट को। और अब हम कटिंग करेंगे पॉकेट। फैब्रिक कम है, इस साइड हमें जोड़ लगाना पड़ेगा, वरना तो हमें ऐसे लेते फैब्रिक को, फिर ऐसे लेंगे तो फिर चौड़ाई कम हो जाएगी। तो हमें चौड़ाई 7 इंच तो कम से कम चाहिए। पॉकेट की लंबाई हम लेते हैं 13 इंच और नीचे से जो चौड़ाई है वो लेते हैं पॉकेट की 7 इंच और ऊपर से लेंगे 6.5 इंच। और ऐसे राउंड कर देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से इसको स्टिच करना पड़ेगा।
थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे क्योंकि थोड़ा सा स्टिचिंग करने में भी हमारा फैब्रिक जाएगा, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं हम कटिंग में पहले ही। देखिए ये हमारी पॉकेट कटिंग हो चुकी है। आई होप कि आपको मेरी कटिंग और मार्किंग पसंद आई होगी, समझ आई होगी। ओके, थैंक यू सो मच।